हाय एवरीवन, हम लोग टाइगर रिजर्व के बारे में बात करने वाले हैं। टाइगर रिजर्व का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आप लोग को मैंने अपलोड कर दिया था। अब ये दूसरा वीडियो टाइगर रिजर्व का, इसमें हम दूसरे स्टेट के टाइगर रिजर्व जहाँ जहाँ है, कहाँ कहाँ है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना का ये है, पहला है अमराबाद, दूसरा है कवाल। ठीक है, दूसरा है कवाल। ये है तेलंगाना के टाइगर रिजर्व। अब कैसे याद करें इसको, एक सेकंड में आपको बता दूँ। बस इसके दो ही हैं टाइगर रिजर्व, इसके ज़्यादा टाइगर रिजर्व नहीं है, अमराबाद और कवाला। ठीक है, अब देखो, तेल तेल निकालते हैं। अगर कोई ऑयल निकालेगा तो वो अमराबाद अमीर हो जाएगा, और कवाल से क्या होगा, अगर कोई तेल निकाल रहा है तो वो क्या होगा, अमर हो जाएगा, मतलब अमीर हो जाएगा। और कवाल मतलब कि कबाड़ी से। ये आपका ट्रिक हो गया। देखो, तेल से तेलंगाना हो गया, कबाड़ी से कवाल हो गया, और अ से अमराबाद हो गया। ठीक है, अमराबाद कवाल। देखो तेलंगाना में क्या है कि कोई तेल निकालेगा, जैसे कि आपको पता है कि क्या बोलते हैं कि सऊदी अरब में तेल है तो वो लोग अमीर हो गए, तो कबाड़ से क्या हो गए, अमीर हो गए। तो यही है कबाल, कवाल और अमराबाद। ठीक है, डीजल मिल जाएगा, पेट्रोल मिल जाएगा, तो हम लोग अमीर नहीं हो जाएंगे। तो देखो, कोई तेल निकालेगा तो कबाड़ी से अमीर हो जाएगा। तो कवाल, अमराबाद, ये आपको ट्रिक समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा। हम दूसरा के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, हमने आपको राजस्थान याद करवा दिया, यूपी याद कर दिया, तेलंगाना याद करवा दिया। अब तमिलनाडु की बारी है। सत्य सत्यमंगलम, ये है सत्यमंगलम। अनामलाई, अनामलाई। ठीक है, सत्यमंगलम, अनामलाई, सत्यमंगलम, अनामलाई, कल्लड़, कल्लड़। ठीक है, कलक्कड़, ये है तीसरा, कलक्कड़। चौथा है मुदुमलाई। ठीक है, चौथा है मुदुमलाई। ठीक है, ये है चौथा। ये आपका ये हो गया सत्यमंगलम, अनामलाई, कलकड़, फिर चौथा है मुदुमलाई। ये है आपका तमिलनाडु का। ये कहाँ का है, ये है तमिलनाडु। अब इसका ट्रिक बनाते हैं, इसका हम ट्रिक बनाते हैं, आपको फटाक से याद हो जाएगा। तमिल तमिल के लोग पता है कि सत्य बोलते हैं, क्योंकि वो लोग मतलब ऐसा समझो ना कि तमिल के लोग कट्टर हिंदू होते हैं, एकदम कट्टर टाइप के हिंदू होते हैं कि नहीं, हम मतलब बहुत सत्य बोलते हैं। अनामलाई मतलब अनाप शनाप सत्य बोलते हैं, अनाप शनाप को वो, मुझे थोड़ा ट्रिक बनाने में टाइम लग रहा है। ये थोड़ा ट्रिकी बन सकता है, बट अगर आप याद करेंगे, अगर आप समझेंगे तो याद हो जाएगा। अनाप शनाप किसी से नहीं बोलते हैं, कलक्कड़।
कलक्कड़ सोचो। हो गया आपका ट्रिक, बन के रेडी। देखो तमिल हो गया, तमिल के लोग सत्य बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, अनाम मलाम से अनामलाई, सत्य बोलते हैं, कलह नहीं करते, क से कलकड़, कलह नहीं करते, मृदु वचन बोलते हैं, मृदु मलाई, ठीक है। ऐसा समझो तमिल के लोग, ऐसा समझो तमिल के लोग हिंदू हैं, ठीक है। ऐसा समझ लो कि तमिल में अधिकतर लोग हिंदू हैं, ऐसा समझ लो कि तमिल में अधिकतर लोग हिंदू हैं। अब ये देखो तमिल के लोग सत्य बोलते हैं, अनाम अनाम सनाम नहीं बोलते, कलह नहीं करते, मृदु वचन बोलते हैं। मतलब जो तमिल में अधिकतर कट्टर हिंदू रहते हैं तो वो क्या है कि मृदु वचन बोलते हैं। बट ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि वो उन लोग की आवाज़ बहुत सॉलिड होती है, लेकिन वो सत्य बोलते हैं, वो मृदु वचन होती है उनकी, हम लोग की समझ में नहीं आती, बट उनकी वचन बहुत मृदु होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो इसमें तमिल के लोग सत्य बोलते हैं, अनाप शनाप नहीं बोलते, कलह नहीं करते, मृदु वचन के होते हैं, मतलब मृदु मृदुलाई, ठीक है। सत्य सत्य मंगलम अनामलाई कलकड़म मृदु मलाई, ठीक है, मृदु मलाई, ठीक है, मृदु वचन बोलते हैं, मृदु मलाई, मलाई से समझ लो वचन बोलते हैं। तो तमिल के लोग सत्य बोलते हैं, अनाप शनाप नहीं बोलते हैं, कलह नहीं करते, मृदु वचन के होते हैं, ठीक है। अमराबाद से क्या हो गया, अमराबाद से समझ लो कि अगर कोई तेल निकालेगा तो वो कबाड़ी से अमीर बन जाएगा। तो ये तेलंगाना का हो गया, ये तमिलनाडु का हो गया। अब हम लोग तीसरा बात करते हैं। हमने आपको राजस्थान का याद करवा दिया, हमने आपको यूपी का याद करवा दिया, हमने आपको तमिलनाडु का याद कर दिया, हमने आपको तेलंगाना का याद करा दिया। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का, अब देखो महाराष्ट्र का हम लोग याद कराते हैं। तडोबा, तडोबा हो गया, और सहयाद, ये बहुत ज़्यादा आता है, ये बहुत ज़्यादा आता है कि टाइगर रिजर्व तडोबा कहाँ है। तडोबा हो गया, मेलघाट हो गया, और सहयादी, सहयादी हो गया, और नवेगांव नागजीरा, ठीक है, नवेगांव नागजीरा, नवेगांव नागजीरा, ये है, ये महाराष्ट्र का है। तडोबा, मेलघाट, सहयादी, ये देखो इसको ऐसे बंद कर दो। अब हम इसका ट्रिक देखते हैं। देखो तडोबा, मेलघाट, सहयादी, नवेगांव, नागजीरा। महाराष्ट्र, महान लोग, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से क्या वचन में आ रहा है, मुंबई। तडोआ, मेलघाट, सहयादी, नवेगांव, नागजीरा। ऐसा समझो कि महाराष्ट्र में जो लोग आते हैं अधिकतर कहाँ के होते हैं, विदेश, सॉरी बिहार के, यूपी के, अधिकतर वही लोग होते हैं, क्योंकि वो रोजगार के लिए वहां पे आते हैं। तो समझो तडोआ, महाराष्ट्र में तडोआ तप करके, मतलब अपने महाराष्ट्र में आते हैं, और मेलघाट, और मेल से आते हैं, मेलगाड़ी से आते हैं, सहयादी और नवेगांव, और नए एरिया में वो प्रवेश करते हैं। अगर ये नहीं याद हो रहा है तो हम कुछ और ट्रिक बनाते हैं। अगर आपको ये सन में नहीं आ रहा है तो दूसरा बनाते हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से सन में क्या आ रहा है, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप क्या है, तडोबा, मतलब एकदम तट, उनका शरीर एकदम एकदम तड़कदार है, उनका शरीर एकदम तड़कदार है। मेलघाट, मतलब कि, और वो किसी सबसे उनका हृदय सबके लिए मेल है, सबके लिए मेलघाट, सबके लिए प्रेम है उनके लिए। सहयादी और नवेगांव, नागजीरा। ऐसा समझ लो कि जो मेलघाट है महाराष्ट्र में, जो महाराणा प्रताप जी है, महाराणा प्रताप बहुत ही तपस्वी है, तपस्वी में तडोआ हो गया। और मेलघाट क्या होगा, सबसे मेल, मतलब सबके लिए उनके लिए प्रेम है। और सहयादी, और सबके लिए हृदय में उनके लिए दिल, सब सहयादी सभी लोगों को वो प्रेम से प्रेम करते हैं। नवेगांव, नागजीरा, मतलब नवेगांव, मतलब कि नए नए जगह का, नई नई जगह का खोज करते हैं, ऐसा समझो। अब याद कर रहे हैं। अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है तो हम लोग पिछला वाला याद करते हैं। देखो अब ये वाला आपको याद करवाने की कोशिश करते हैं, ये आपको याद हो जाएगा।
ये आपको समझ में आ जाएगा, अब एकदम समझ में आ जाएगा। अब समझो महाराणा प्रताप को भूल जाओ, अब इनको समझो। तडोआ, देखो महाराष्ट्र में लोग मेलगाड़ी से तप के आते हैं, मतलब भूसा मतीन भर के आते हैं बिहार यूपी से अपने नवे शहर में, यहाँ नवे शहर में, यहाँ लिख दो, यहाँ नवे शहर में, यहाँ, ठीक है, यहाँ नए शहर में, यहाँ कहाँ आते हैं, यहाँ नए शहर में अपने घर वालों को सहयोग करने, मतलब रोजी रोटी के लिए यहाँ पे आते हैं। तडोआ मेलघाट मतलब कि तब करते हैं, मेलगाड़ी से आते हैं अपने घर का सहयोग करने नवे गांव, मतलब नए जगह पे, मतलब महाराष्ट्र जो मजदूर रहते हैं वो आते हैं अपने घर वालों का सहयोग करने, क्योंकि सहयोग करने की हमारे घर वालों को कोई दिक्कत ना हो, हम अपने घर पे ज़मीन खरीद सकें, घर बना सकें, इसके लिए वो यहाँ पे मजदूरी करते हैं। तडोआ मेलघाट या जॉब करते हैं, कुछ भी वो जॉब करते हैं तो यहाँ पे इसके कर लें तडोआ मेलघाट सहयोग नवेगांव। अब ये महाराष्ट्र का हो गया। अब हम लोग दूसरा याद करते हैं। अब हमारा अब हम लोग याद करते हैं सिमलीपाल और सतकोसिया। सिमलीपाल सतकोसिया ये है उड़ीसा को, ठीक है। अब देखो, हाँ, ओडिशा से क्या समझ में आ रहा है, ढिकचुक 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 डांस कर रहे हैं, डीसा डांस, ऐसा समझ लो। अब इसका ट्रिक बनाओ। स्लिम बॉडी लेकर सब साथ में डांस कर रहे हैं। सतकोसिया सबको साथ में, कोसिया सबको साथ में, स्लिम बॉडी समलीपाल मतलब स्लिम बॉडी लेकर सतकोसिया सबको लेकर सब साथ में डांस कर रहे हैं। सतकोसिया सबको साथ में लेकर डांस कर रहे हैं। तो अब हम लोग चलिए इतना हम लोग ट्रिक बनाए, अब इसको एक बार रिवीजन करते हैं। अमराबाद से क्या होगा, तेलंगाना, मतलब तेल निकाल रहा है, तो जो तेल निकालेंगे वो कबाड़ी से अमीर बन जाएंगे। कोई तेल निकालेगा तो कबाड़ी से अमीर हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करते हैं, सत्यमंगलम अनामलाई कलकड़म मृदु मलाई। तमिल के लोग सत्य बोलते हैं, अनाम सनाम नहीं बोलते हैं, कलह नहीं करते हैं, मृदु वचन के होते हैं। ऐसा याद कर लो। अब हम महाराष्ट्र का याद करते हैं। महाराष्ट्र में जो भी यूपी बिहार के लोग होते हैं वो आते हैं यहाँ पे, ठीक है। यूपी बिहार के लोग यहाँ आते हैं और अपने सहयोग करने, अपने घर का सहयोग करने यहाँ पे नए शहर में आते हैं। और किससे आते हैं, ट्रेन से आएंगे तो ट्रेन को मेलगाड़ी कहते हैं, तो मेलघाट से तडोआ मतलब तप करते हैं, तो मेहनत करते हैं यहाँ पे, बहुत मेहनत करते हैं कि हमारे घर वालों को मदद मिल जाए। और सिमलीपाल ओडिशा क्या करते हैं, ओडिशा मतलब क्या समझ में आ रहा है, डीसा, ओडिशा। सिमलीपाल स्लिम बॉडी लेकर सब साथ में डांस कर रहे हैं। सिमलीपाल सतकोसिया। तो आपको ये वीडियो समझ, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। अभी हम आपको और भी याद करवाएंगे। हमने आपको ये 4 आज याद करवाया और कल 2 याद करवाया था, 6 हो गया। उस दिन आपको मैंने 2 याद कराया था, तो मैं आपको ये 2-2 दिन पे आपको ये जो टॉपिक है इसका वीडियो आता रहेगा और आपको ट्रिक के साथ याद होता रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे।